हेलो दोस्तों, आज की क्लास में हम पेंट चलाना सीखेंगे। एमएस पेंट चलाना सीखेंगे। एमएस पेंट को ओपन करने के लिए हमें विंडोज़ बटन पे क्लिक करना होता है और यहाँ पे टाइप करना होता है पेंट। यहाँ पे पेंट ऐप आपको सिंगल क्लिक करके इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपके सामने एमएस पेंट जो है वो ओपन हो जाएगा। इस बार को हम बोलते हैं टाइटल बार, जहाँ पे पेंट डॉक्यूमेंट का नेम आता है। ये होता है हमारा मेन्यू बार और ये है हमारा रिबन बार। रिबन बार में अलग अलग तरह के ग्रुप बने हुए होते हैं। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसके सारे टूल के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। ये पेंट का आइकन होता है और किसी और प्रोग्राम में भी अगर आप देखोगे तो जहाँ पे उसका आइकन जो है वो दिखाई देगा। इस बटन को हम सेव बटन बोलते हैं। ये हमारा अनडू का बटन है, ये हमारा रीडू का बटन है और ये है हमारे पास फोरग्राउंड कलर्स, जो हमारे टेक्स्ट के कलर्स होते हैं। जो यहाँ पे हम जैसे ये वाले जो कलर्स हैं, ये फॉन्ट कलर, जो फोरग्राउंड कलर्स हैं हमारे, अगर हम इसको चेंज करते हैं तो हमें यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। तो हमारा ये जो सिलेक्टेड कलर है वो यहाँ पे आ जाएगा। तो अगर हम देखते हैं यहाँ पे तो ये हमारा कलर जो है वो चेंज हो चुका है। तो यहाँ पे क्या है कि हमारे डॉक्यूमेंट का नेम है, हमारे डॉक्यूमेंट का नेम जहाँ पे अनटाइटल्ड है। तो अगर हमें कोई डॉक्यूमेंट सेव करना है तो इस बटन पे हमें क्लिक करना पड़ेगा। क्लिक करने के बाद हम इसका कोई नेम रखेंगे। जैसे मैंने रखा इसका टेस्ट क्लास, तो इसको हमने सेव किया। आप अपनी मनचाही लोकेशन पे इसको सेव कर सकते हैं। यहाँ पे आपकी लोकेशंस हैं। जैसे मैंने इसको पिक्चर्स में सेव किया, तो जहाँ पे मैंने इसको सेव बटन पे क्लिक करने के बाद इसको क्लिक किया तो जहाँ पे हमारी फाइल का नेम आ गया। उसके बाद इस साइड पे 3 बटन हमें दिखाई दे रहे हैं। जो फर्स्ट बटन है उसको हम बोलते हैं मिनिमाइज़ का बटन। जो सेकंड बटन है उसको बोलते हैं रिस्टोर का बटन और मैक्सिमाइज करने का बटन। और जो लास्ट बटन होता है इसको हम बोलते हैं क्लोज बटन। अगर हम इस बटन पे क्लिक करेंगे तो ये जो पेंट का या कोई भी प्रोग्राम है वो क्लोज हो जाएगा। इस बटन को हम, यहाँ पे हमारे पास 3 ऑप्शन है, फाइल का, होम का और व्यू का। अगर हम फाइल पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास कुछ ऑप्शंस दिखाई देते हैं। जैसे न्यू का, अगर कोई हमने नया पेंट बनाना है तो न्यू का यूज़ करेंगे। ओपन का, अगर हमने कोई फाइल ओपन करनी है तो ओपन का यूज़ करेंगे। अगर हम सेव बटन, जैसे हम कोई डॉक्यूमेंट बना रहे हैं तो उसको सेव करने के लिए हम इस बटन को क्लिक करेंगे। जैसे मैंने इसको क्लिक किया था तो इसको क्लिक करने के बाद ये हम इसको सेव कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास होता है सेव एज का बटन। जो हमारी इमेजेस होती हैं उनकी अलग अलग टाइप होती हैं, जैसे PNG, JPG, BMP, GIF या कोई अदर फॉर्मेट, कोई और फॉर्मेट भी हो तो हम उसमें इसको सेव कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट जो पेंट का जो एक्सटेंशन है, इसको एक्सटेंशन बोलते हैं, फाइल टाइप, वो होता है PNG। अगर हम इसको चेंज करना चाहें किसी और फॉर्मेट में सेव एज, तो हम इसको सेव एज कर सकते हैं जैसे JPG में। तो वो आपका जो फॉर्मेट है वो सेव हो जाएगा। प्रिंट, तो ये होता है प्रिंट। तो अगर आपने इस डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना है तो आप यहाँ पे इसको प्रिंट कर सकते हैं। प्रिंट के अंदर आता है पेज सेटअप। पेज सेटअप का मतलब होता है कि जो आपका प्रिंटर है, अगर इस पर क्लिक करते हो तो आपका प्रिंटर है उसमें आप कौन सा पेज डाल रहे हैं। तो जैसे मैंने बोला कि मैंने A4 का पेज डाल रहा हूँ, तो उसके बाद जो A4 का पेज है उसके लेफ़्ट और राइट, टॉप और बॉटम के ऊपर आप कितनी स्पेस, जो मार्जिनस है, कितने छोड़ना चाहते हैं। तो आप जो पेज की सेटिंग्स है वो सारी यहाँ से कर सकते हैं। तो इसी मेन्यू में उसके बाद हमारे पास आता है सेट एज बैकग्राउंड इमेज। अगर आपने कोई इमेज बनाई है तो उसको सेट एज बैकग्राउंड आप यहाँ से कर सकते हैं। तो चलो आगे चलते हैं। आगे चलने के बाद हमारे पास होता है होम मेन्यू। होम मेन्यू में अगर जाते हैं हम, होम मेन्यू में हमारे पास सबसे पहले आता है पेस्ट, कट,
कॉपी। अगर हमने और उसके बाद आता है हमारे पास सेलेक्ट ऑप्शन को अगर हम क्लिक करेंगे तो हम कुछ भी इसको एरिया को सिलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट करने के बाद हम इसको कट कर सकते हैं और इसको पेस्ट कर सकते हैं। अगर हम इसका डुप्लीकेट बनाना चाहते हैं तो इसको कॉपी कर सकते हैं, कॉपी करने के बाद पेस्ट कर सकते हैं। तो पेस्ट करने के बाद इसका डुप्लीकेट जो है वो बन जाएगा। उसके बाद जो ये सिलेक्ट टूल है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हमने इसको सिलेक्ट किया, करने के बाद हम सोचते हैं कि बाकी सारा जो एरिया है वो हमें क्रॉप करना है और इतना एरिया हमें रखना है, तो हम यहाँ पे क्रॉप पे क्लिक कर सकते हैं, तो उतना एरिया आपका क्रॉप हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि आपने गलती से क्रॉप कर दिया है तो आप इसको, जहाँ आपने गलती से कोई एक्शन कर दिया तो आप इसको लास्ट एक्शन पे लेके जा सकते हैं, जहाँ पे इसको अंडू बटन बोलते हैं। अंडू बटन क्लिक करने के बाद तो इसके बाद आप इसको कंट्रोल ए दबा के इसको सिलेक्ट भी कर सकते हैं, सिलेक्ट ऑल करने के बाद आप इसको रीसाइज कर सकते हैं। जैसे मैंने बोला इसको परसेंटेज में 50% तक का रिड्यूस करना है इसका साइज़, तो ये 50% रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो अभी मैं इसको कंट्रोल जेड करता हूँ। आप इसकी रोटेशन चेंज करना चाहते हैं तो आप इसको रोटेट कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप इसको रोटेट कर दीजिए। उसके बाद आपके पास होता है पेंसिल, तो इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं फ्री हैंड ड्राइंग के लिए। उसके बाद होता है फिल विद कलर्स। अब अगर आपने कोई कलर किया है तो उसको आप फिल कर सकते हैं। और याद रखिए ये फिल तभी काम करता है जब आपका कोई एरिया, जैसे मैंने क्लोज्ड एरिया होगा, जैसे ये एक सर्कल है क्लोज्ड एरिया है तो इसको मैंने फिल करना है, तो अभी फिल किया तो ये अंदर अंदर से फिल हो गया। तो अभी ये सारा एरिया जो है वो एक ही एरिया है, तो अगर मैंने इसको किसी और कलर से फिल करना है तो अगर इसके बाद मैं क्लिक करूँगा तो ये सारा ग्रीन हो जाएगा। अभी जैसे ये एक लाइन के अंदर एरिया है, ये थोड़ा सा एरिया बच गया हुआ है, तो अगर इसको मैंने किसी और कलर से फिल करना है तो मैं इसको कर सकता हूँ। तो ये कुछ ऐसा दिखाई देगा। उसके बाद आता है मेरे पास फ़ॉन्ट टूल, टेक्स्ट टूल के ऊपर मैं क्लिक करता हूं तो आप कोई भी टेक्स्ट लिख सकते हैं। यहाँ पे अगर आप अपना नाम वगैरह लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं। तो टेक्स्ट टूल की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे उसकी फ़ॉन्ट फैमिली होती है कि आपका फ़ॉन्ट कौन सा सिलेक्ट करना है। जैसे आपने एरियल ब्लैक सेलेक्ट किया, ठीक है, उसका साइज़ कौन सा रखना है, उससे पहले आपको इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपने उसको बोल दिया कि ये मेरा फ़ॉन्ट है, ठीक है, उसका ये साइज़ है, साइज़ को मैं इंक्रीज़ डिक्रीज़ कर सकता हूँ, उसको बोल्ड कर सकता हूँ, टैलिक कर सकता हूँ, अंडरलाइन कर सकता हूँ और लाइन थ्रू कर सकता हूँ। तो लाइन थ्रू का मतलब होता है कि किसी टेक्स्ट के ऊपर लाइन मारना और उसको काटना, तो ऐसा भी हम कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है नेक्स्ट टूल, जो होता है हमारे पास इरेज टूल का मतलब होता है किसी भी ऑब्जेक्ट को इरेज करना, आप उसको इरेज कर सकते हो। उसके बाद होता है कलर पिकर। अगर आप किसी ने आपको बोला है कि सेम ऐसा कलर ही मेरे यहाँ पे फिल किया जाए या सेम ऐसा कलर ही फिल किया जाए, तो हम क्या करेंगे, इस कलर पिकर से उस कलर को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद फिल बकेट पे जाएंगे, फिल बकेट पे जाने के बाद जहाँ पे क्लिक करेंगे तो सेम कलर वहाँ पे आपका कॉपी हो जाएगा। उसके बाद होता है जूम टूल, आपको यहाँ पे जितना भी एरिया आपको जूम करना है आप उस पर क्लिक करके जूम कर सकते हैं। और नीचे भी आपके जहाँ पे जूम टूल होता है, जहाँ से आप जूम इन जूम आउट अपने डॉक्यूमेंट को कर सकते हैं। इस बार को बोलते हैं स्टेटस बार। तो उसके बाद आता है हमारे पास ब्रश टूल पे यहाँ पे आप क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपको कौन सा ब्रश चाहिए, आप वो ब्रश ले सकते हैं, उससे ब्रशिंग आप कर सकते हैं जैसे पेंट वगैरह। और ये होता है हमारे पास शेप्स, आप कोई शेप ऐड करना चाहते हो तो जहाँ से आप अपनी शेप भी ऐड कर सकते हैं। इसमें बहुत सारी शेप्स दी होती हैं, आप क्लिक करके शेप उठा के आप डाल सकते हैं। तो जो भी बच्चे ये काम करना चाहते हैं, पेंट सीखना चाहते हैं, वो इसको आसानी से यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद होता है हमारे पास आउटलाइन पे जब आप होवर करोगे वहाँ पे लिखा रहता है सेलेक्ट द मीडियम फॉर द शेप आउटलाइन। तो अगर आप आउटलाइन पे क्लिक करना है तो आपको कैसा आउटलाइन चाहिए, आप उसको, जैसे आप सॉलिड आउटलाइन चाहिए जहाँ आपको
मार्कर आउटलाइन चाहिए, ऑयली चाहिए, ठीक है। तो कैसा आउटलाइन चाहिए आप वो सिलेक्ट कर सकते हो। अभी मैंने आउटलाइन चेंज कर दिया, पहले सॉलिड आउटलाइन था, अभी हम इसी को बनाएंगे जहाँ पे, तो अभी ये ऐसा आउटलाइन हो गया। तो आप डिफरेंस देख सकते हैं दोनों में। तो ऐसा कुछ होता है। तो ये होता है हमारे पास फिल। तो आपने फिल कैसा करना है, सॉलिड फिल करना है, जैसे मैंने यहाँ पे किया था कि आपने क्रायॉन फिल करना है। तो क्रायॉन फिल करने के बाद अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये कुछ ऐसा होगा। आई थिंक अभी सॉलिड है, हाँ, तो ये कुछ ऐसा होगा। तो उसके बाद हमारे पास आता है कलर्स। तो ये दोनों कलर्स हैं, आप दो कलर में काम कर सकते हैं, जहाँ से आप कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर इसके अलावा कोई आप और कलर सेलेक्ट करना चाहते हैं तो एडिट कलर के ऊपर आप क्लिक करके एडिट कलर में आप अपना कलर मिक्सिंग करके कोई भी कलर आप ऐड कर सकते हैं। जहाँ पे ऐड हो जाएगा उसको आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे ये वाला कलर ले लिया, इसको यहाँ पे मैंने ओके किया, ऐड टू कस्टम कलर्स, यहाँ पे ये कलर आ गया, इसको मैंने ओके किया और ये कलर मेरे पास यहाँ पे आ गया। उसके मैंने बकेट टूल लिया और मैंने इसको चेंज कर दिया। तो ये कुछ ऐसा पेंट काम करेगा। अभी क्या है कि विंडोज 7 के पहले, विंडो 10 के पहले जो पेंट होता था वो नॉर्मल पेंट टूल होता था। अभी विंडो 10 में MS ऑफिस जो माइक्रोसॉफ्ट है उसने एक नया टूल डाला है जिसको हम 3D पेंट बोलते हैं। तो अगर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यही जो आपकी इमेज है उसको सेव करने के बाद ये 3D पेंट में ओपन कर देगा। तो अगर आप 3D पेंट को देखेंगे, 3D पेंट में कुछ मोर ऑप्शंस आएंगे, कुछ और ज़्यादा ऑप्शंस आएंगे, हम उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आप इस पर ट्राई कीजिए, जो काम है अभी जो मैंने टूल्स बताए हैं उनको यूज़ करके देखिए, ठीक है। तो ये जो वीडियो थी ये थी 120 आवर कंप्यूटर बेसिक कोर्स की वीडियो थी। अगर आप 120 आवर्स का कंप्यूटर कोर्स करना चाहते हैं तो आप हमारी इस सीरीज़ को देखते रहिए, और अगर आप सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करें।